फालतू क्लेम्स मैं करता नहीं, बट दिस वीडियो हैज दैट पावर कि अगर ये सही लोगों तक पहुंच गई ना तो कल को ये वीडियो पार्लियामेंट के अंदर भी चल सकती है। सो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन गंदा धंधा ने एक वीडियो बनाते हुए कहा था कि ये एक स्कैम है जहां आपको 10-12% का नहीं जबकि सिर्फ 1% का बेनिफिट हो रहा है। आप लोगों को जीएसटी में पता है कितनी रिबेट मिली? 1.04%। क्या एक्चुअल में 1% का बेनिफिट हो रहा है या 10-12% का ही बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कैच तो है जो मैं वीडियो के ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर बताऊंगा। लेकिन जिनको गंदा धंधा की वीडियो देखनी, मैंने आई बटन पे दे दी है, पूरी वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्लिप्स भी यूज करने वाला हूं कि कहां पे वो गलत है, कहां पे वो सही है। सो मैं यहाँ डायरेक्टली दो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम गुड्स परचेज करते हैं, सर्विस लेते हैं, उन पे लगता है। ठीक, सिंपल, इससे ज्यादा जीएसटी कुछ भी नहीं होता। अब जीएसटी पे डबल पेमेंट ना हो इसलिए जीएसटी इनपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सेलर हूं किसी प्रोडक्ट का, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैंने प्रोडक्ट खरीदा, आगे बेचा, तो उसका मैं जीएसटी जब मैंने खरीदा था मैंने ऑलरेडी पे किया था। तो अब मैं जब बेच रहा हूं तो मैं दोबारा पे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट पे जीएसटी पे करूंगा। ठीक, ऐसे ही रॉ मटेरियल्स के साथ भी होता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जीएसटी जो है हमारे अलग अलग प्राइसिंग्स पे लगते हैं। तो हो सकता है कि जो मैं रॉ मटेरियल्स खरीद रहा हूं वो 18% पे टैक्स हो रहा है, एंड जो मैं फाइनल गुड बेच रहा हूं वो 5% पे टैक्स हो रहा है। ठीक, ऐसी दिक्कत हो सकती है, जेन्युइन बात है। अब हुआ क्या? अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट XYZ का। अब कॉस्ट बिफोर जीएसटी जो इसकी है वो है 100 रुपए। मीन्स रॉ मटेरियल्स ये सब जो मेरे को बनाने की कॉस्टिंग आ रही है वो 100 रुपए आ रही है। अभी मैंने इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मैं सिर्फ वो चीजें ले रहा हूं जो जीएसटी में आती हैं। यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमने ना कोई सैलरीज पे करी है, ना कुछ ऐसी चीज है जो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। सीधा सीधा मान के चल रहे हैं कि ये पूरे के पूरे पे 18% जीएसटी लगने वाला है। तो यहाँ पे कॉस्ट मेरी बिफोर जीएसटी आती है 100 रुपए, तो मेरी कॉस्ट आफ्टर जीएसटी आ जाती है 118 रुपए, क्योंकि 18% का यहाँ पे जीएसटी लग रहा है जो मेरे रॉ मटेरियल्स है उनके ऊपर। तो मेरे को जीएसटी इनपुट कितने का मिला? 18 रुपए का। मीन्स ये 18 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो मैं इसको आगे यूज कर सकता हूं। एज गवर्नमेंट को पेमेंट करते टाइम इसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। ठीक, जो अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। अब मेरा सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड किया कि मैं 200 रुपए का बेचूंगा। अब ये इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं 200 रुपए बिफोर जीएसटी बेचूंगा। अब मैं इसमें जीएसटी इंक्लूड कर देता हूं। 18% का अभी भी टैक्स लग रहा है, तो 236 का यहां पे मेरे को फाइनल प्राइस पड़ता है। अब यहां पे मेरा प्रॉफिट बिफोर जीएसटी क्या आता है? 100 रुपए। प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी क्या आता है? 100 रुपए। क्यों? क्योंकि 36 रुपए जो यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कलेक्ट करे हैं वो गवर्नमेंट के पास जाने हैं, जिसमें से 18 रुपए ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं यहां पर। अब तो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना है, वो 18 रुपए और पे करना है, तो नेट में मेरे को प्रॉफिट 100 रुपए का ही होगा। ये तो अभी तक का सिनेरियो था जो अभी तक होता आ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ये XYZ प्रोडक्ट पे जो सेलिंग प्राइस पे जीएसटी है वो 5% कर दिया। ठीक, तो यहां पे तो मेरा नुकसान हो गया कि मैं रॉ मटेरियल्स पे तो 18% जीएसटी पे कर रहा हूं, लेकिन सेलिंग प्राइस पे सिर्फ 5% जीएसटी मेरे को रिसीव हो रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है यहां पे। ये गंदा धंधा ने एक्चुअल बात बताई थी। बट अभी क्या हुआ? जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर तो भैया 18% का जीएसटी है, बट जो सामान बेच रहे हैं ना उसके ऊपर तो सिर्फ 5% का है। और एक बार समझो कि मैंने मान लिया कि भैया ये 88.99 रुपीज के अंदर तुम लोगों को सामान बेच देंगे, बट सामान बनाने की कॉस्ट कितनी थी? 95 रुपीज। ये सामान बेचने पे इनको लॉस कितना होगा? 6 रुपए का। अभी कोई भी कंपनी घाटा करने के लिए तो खुल के बैठी नहीं है। जहां पर हमारा जीएसटी कम करने की वजह से मेरी कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस और कम हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया नेट में, अगर हम ये देखें तो। लेकिन हमारा कैसे प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ वो चीज मैं अब आपको यहां दिखाने वाला हूं कि जीएसटी में अभी एक्चुअल में हमें 10-12% का ही रिबेट मिला है, ना कि 1% का। कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी हमारा अभी भी 100 रुपए ही है। कॉस्ट प्राइस आफ्टर जीएसटी हमारा 118 ही बैठेगा। अभी हमें जीएसटी का जो इनपुट मिला वो 18 रुपए का ही मिला है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा रॉ मटेरियल पे जो कॉस्टिंग आ रही है जीएसटी की वो 18% ही आ रही है। तो 18 रुपए का हमें जीएसटी मिला। अब भी हमने सोचा बिफोर जीएसटी मार्जिन अभी भी मैंने सेम रखा है, बिफोर जीएसटी मैं 200 का ही प्रोडक्ट बेचूंगा। लेकिन यहां पे अब हुआ क्या कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब सेलिंग प्राइस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी 5% कर दिया, तो 200 रुपए के 5% के हिसाब से 10 रुपए जीएसटी बनता है। तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 210 का आएगा। अभी जो मेरा प्रॉफिट बिफोर जीएसटी बना वो 100 रुपए बना, लेकिन अगर हम इसकी नेट कैलकुलेशन देखें सेलिंग प्राइस आफ्टर जीएसटी की, तो 210 माइनस 118 जो कि मेरा 92 बैठता है। तो यहां पे तो मेरा प्रॉफिट आपको लग रहा होगा कि 8 रुपए से कम हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या
कि मेरा प्रॉफिट बिफोर जीएसटी अभी भी 100 रुपये है, प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी अभी भी 100 रुपये है। कैसे? मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 8 रुपये पे किए हैं जो मैं आगे यूज कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पे कर दिया तो अब मेरे को नुकसान हो गया। ये मैं आगे प्रोडक्ट्स जो बेचूंगा उन पे मैं यूज कर सकता हूं। चाहे मैं XYZ प्रोडक्ट बेचूं, चाहे ABC प्रोडक्ट बेचूं, जो जीएसटी इनपुट मेरे पास है वो मैं किसी भी प्रोडक्ट पे यूज कर सकता हूं जिसमें मैं डील्स कर रहा हूं। तो यहां पे क्लियरली गंदा धंधा की जो बात है वो फेक साबित होती है। अब उन्होंने रिसर्च प्रॉपरली नहीं करी, उनको समझ नहीं आया या कुछ भी रीजन है, उन्होंने जस्ट स्क्रिप्ट लेके बना दी। अब मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकता है, बट एक्चुअल बात तो यही है, आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि या तो कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर आपके लिए नुकसान है। यहां पे जो चीज पहले हो रही थी वही अभी हो रही है। लेकिन हाँ, आपके लिए क्या डिफरेंस आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी अभी भी 236 का ही बेचे, आपको तो अभी तक 236 का मिल रहा था, कंपनी अभी भी 236 का ही बेचे, 210 का ना बेच के, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, लेकिन आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्चुअल जीएसटी तो नॉर्मल पब्लिक के लिए लाया गया था ना, बट यहां पे अगर कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती हैं तो नॉर्मल पब्लिक को तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऑब्वियसली अब मेरा मानना क्या है कि यहां पे 50% या तो अपने कंपनीज प्रॉफिट बढ़ा ले एंड 50% की नॉर्मल कंज्यूमर्स को रिबेट दे दे, तो यहां पर प्रॉपर हमें 50-50 बेनिफिट्स हो जाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा बड़े यूट्यूबर्स को, छोटे यूट्यूबर्स जो भी यूट्यूब पे है, प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बनाओ, क्योंकि जो भी आपकी वीडियो देखने आ रहा है वो आप पे ट्रस्ट करके आपकी वीडियो देख रहा है कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन सारे यूट्यूबर्स को बेसिकली यही लगेगा कि मोदी सरकार जो है हमारे साथ गलत कर रही है। ठीक, अब चाहे आपकी मोदी सरकार से बनती नहीं है, आपने इसलिए बनाई ये वीडियो, चाहे आपने जानबूझ के बनाई, बट एक्चुअल तो फैक्ट यही है कि मोदी सरकार ने एक्चुअल में जीएसटी जो निकाले हैं अब वो कंज्यूमर के बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही निकाले हैं। यहाँ पे कोई 1% नहीं है, एक्चुअल में 10% 12% का ही रिबेट है। सो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।